नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हमारे क्लास 10th के साइंस का है। ये है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इसमें हमारा बहुत कम सिलेबस है। लिखा है कि वाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्स, हमें अपने संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। फिर हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन्य और वन्य जीवन क्या है। वाटर फॉर ऑल, पानी सभी के लिए, ये पढ़ेंगे। और कोयला एंड पेट्रोलियम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स में हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो पहला तीर है वो है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। फिर है फॉसिल फ्यूल के बारे में, जिसमें कोयला, पेट्रोल और सीएनजी एलपीजी पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, इन्हें बचाने की जरूरत पड़ेंगे, इनसे पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, ये पढ़ेंगे। और वाटर पोल्यूशन में गंगा एक्शन प्लान, गंगा योजना के बारे में पढ़ेंगे। और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो गंगा नदी में पाया गया है, जो मानव की पेट की आंत में पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पानी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी के संरक्षण की बात होगी, पानी को बचाने की बात होगी। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, वर्षा जल संग्रहण, वो पढ़ेंगे। डैम, बांधों के बारे में पढ़ेंगे। वाटर सेट मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल मेथड फॉर वाटर कंजर्वेशन, ये सब पढ़ेंगे। पानी को बचाने के पारंपरिक तरीके पढ़ेंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव और जंगली जीवन पढ़ेंगे। कंजर्वेशन फॉर, जंगल को बचाने के बारे में पढ़ेंगे। एफोरिजेशंस क्या होता है, वो पढ़ेंगे। सोशल फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे। अर्बन फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्टेक होल्डर कौन होते हैं। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे। चिपको मूवमेंट क्या होता है, ये पढ़ेंगे। एंड रिकवरर और अरावली फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स पढ़ेंगे और सस्टेनेबल मैनेजमेंट सीखेंगे। और इसमें 3 अप्रोच पढ़ेंगे, 3R का अप्रोच, जिसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्विक रिवीजन में कुछ बातें लिखी है। दीज सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच कैन बी यूज एज अकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, वे पदार्थ जो प्रकृति में मिलते हैं वो प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें सोइल माने मिट्टी, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, ओशन, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम और मिनरल्स आते हैं। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एग्जॉस्टिबल यानी खत्म होने वाले, समाप्त होने वाले, और इनएग्जॉस्टिबल ना समाप्त होने वाले। वी मस्ट अवॉइड वेस्टेज एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्स फॉर फ्यूचर, हमें अपने भविष्य के लिए इन चीज़ों को बचा के रखना ज़रूरत होगा। इन संसाधनों को बचा के रखने की ज़रूरत है। फिर हम पढ़ेंगे इसके आगे गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट के बारे में, विच वाज लॉन्च टू क्लीन गंगा, जिसे स्वच्छ गंगा के नाम से लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज इज़ द बेस्ट वे ऑफ टू सेव इन्वायरमेंट, पर्यावरण को बचाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीके हैं रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज के बारे में पढ़ेंगे। रीयूज इज़ बेटर देन रिसाइकल, रीयूज़ करना जो रिसाइकल से ज़्यादा अच्छा है। और बिकॉज इट इज़ सेव एनर्जी, क्योंकि इससे ऊर्जा की भी बचत होती है, ईंधन की बचत होती है। वाइज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी पूर्वक प्रयोग करना सीखेंगे। नॉट ओनली मीट करंट बेसिक नीड बट आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये केवल अपने ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचाने के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मस्ट बी कंजर्व, जंगली जीवन और जंगलों को भी बचाने के बारे में पढ़ेंगे। एज टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस, विश्व उष्मन और जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के बचाव के बारे में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी मस्ट बी मेंटेन विच हेल्प इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे इसमें जंगलों और वन्य जीवों की मदद कर सकते हैं। पीपल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों के संरक्षण में लोगों का महत्वपूर्ण भागीदारी के बारे में पढ़ेंगे। वाटर फॉर ऑल इन मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, किसी भी देश के विकास के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। डैम्स आर बिल्ड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, प्रिवेंट फ्लड एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कहता है बांधों का इस्तेमाल, जो बांधों को जो बनाया जाता है वो पानी के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और बाढ़ को रोकने के लिए और बिजली पैदा करने के लिए बनाया जाता है।
देर आर डिसएडवांटेज ऑफ डैम बट आल्सो दीज कैन नॉट बी अवॉइडेड। हालांकि कुछ इसकी हानियाँ भी होती है बांधों को बनाने की, लेकिन इसके लाभों को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मस्ट बी यूज इन अर्बन एरियाज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। शहरों में जल संरक्षण यानी वर्षा के पानी को बचाने की तकनीक अपनाना चाहिए, क्योंकि शहरों में जो ज़मीन का पानी है, भूमिगत जल, वो ख़त्म हो रहा है। आगे लिखा हुआ है कि कोयला एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स विच इज़ लिमिटेड इन नेचर, दिस मस्ट बी यूज केयरफुली। कोयला और पेट्रोलियम का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग जो है वो सीमित करना चाहिए, क्योंकि ये सीमित हैं, इनके प्रयोग करने पे ख़त्म हो जाते हैं, इनको सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स क्रिएट एयर पोल्यूशन, और जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो प्रदूषण को बढ़ाते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्मन, पूरे विश्व का तापमान भी बढ़ा रहे हैं। व्हीकल्स मस्ट बी यूरो 4 नॉर्म्स विच कंट्रोल एमिशंस ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसको रोकना चाहिए। क्या रहे, लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल मस्ट बी यूज। उत्तराखंड गवर्नमेंट है डिसाइडेड दैट द ट्री विच कैच फायर ड्यूरिंग समर शुड बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं कि जो उत्तराखंड सरकार है वो पेड़ों को बचाने के लिए, जंगलों में आग लग जाती है गर्मियों के दौरान, उनसे बचाने के तरीके सोच रही है, उससे बिजली उत्पन्न करने के बारे में सोचती है सरकार। हाउ वाटर स्प्रिंग्स कैन बी यूज टू हीट रूम्स ऑफ द विलेज इन विंटर एंड आल्सो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कहता है कि कैसे हम पानी का प्रयोग बिजली बनाने और गाँवों में सर्दियों के समय बिजली और ऊष्मा देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मेडिसिनल ट्रीज ऑफ हिमालय रीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरी डिजीज। हिमालयों में पाए जाने वाले जो बहुत सारे औषधियों वाले पेड़ पौधे हैं, इनको बचाने की जरूरत है ताकि बहुत सारे रोगों का इलाज किया जा सके। तो पहला टॉपिक है हमारा, व्हाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्स। हमें अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की आवश्यकता क्यों है। तो लिखा है कि नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन नेचर विच कैन बी यूज एज कोल्ड यूज्ड आर कोल्ड नेचुरल रिसोर्स। ऐसे पदार्थ जो हम, ऐसे प्राकृतिक, वे पदार्थ जो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है कि सन, वाइंड, सोइल, एयर, वाटर, कोल एंड पेट्रोल इसके एग्जाम्पल हैं। पोल्यूशन क्या होते हैं, द contamination of air, water, soil with harmful substance is called pollution। हवा, मिट्टी, पानी में हानिकारक पदार्थों के मिलने को प्रदूषण कहते हैं। GAP गंगा एक्शन प्लान, द क्लीनिंग ऑफ रिवर गंगा इज टेकन अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ कॉल्ड गंगा एक्शन प्लान। भारत सरकार के द्वारा गंगा नदी की सफाई की योजना को गंगा एक्शन प्लान कहते हैं। कोलीफॉर्म, इट इज़ ए बैक्टीरिया विच इज़ फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग। कोलीफॉर्म नाम का एक सूक्ष्म जीव होता है बैक्टीरिया, जो कि मानव के आंत में, पेट में पाया जाता है। देयर प्रेजेंस इन वाटर कॉजेज में डिजीज। अगर ये किसी पानी में उपस्थित है तो इसका मतलब वो पानी प्रदूषित है। इट इज़ ड्यू टू द कंटेमिनेटर ऑफ वाटर विद वेस्ट प्रोडक्ट्स, फीसिस एंड रिमेन्स ऑफ डेड बॉडीज। इसका कारण है कि हम नदियों में अपना कचरा, मल और मृत जीवों के शरीरों को फेंक देते हैं। कार्बन प्रिंट्स, द इंटरनेशनल नॉर्म टू रेगुलेट द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने अंतर्राष्ट्रीय देशों ने मिलकर एक दूसरे से सहयोग किया है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन को कम करेंगे अपने स्तर पर। पोल्यूटेंट माने प्रदूषक क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच पोल्यूट एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। वो पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उन्हें पोल्यूटेंट्स कहते हैं। सम ऑफ देम लाइक आर्सेनिक, उनमें से कुछ जैसे आर्सेनिक, कोलीफॉर्म इन वाटर इवन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट कैन बी एक्सट्रीमली हार्मफुल। तो इसके अंदर जो कह रहा है कि आर्सेनिक है, कोलीफॉर्म नाम का जीवाणु जो पानी में पाए जाते हैं बहुत हानिकारक होते हैं। pH, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर वाटर इज एसिडिक, बेसिक और नेचर। ये pH पेपर होता है जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं पानी एसिड हो गया है या बेस है या फिर न्यूट्रल, उदासीन है। pH ऑफ वाटर कैन बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक सार्वभौमिक सूचक आता है, उसका भी इस्तेमाल करके हम पता कर लगा सकते हैं पानी एसिड है या बेस है।
अम्ल है या क्षार है पानी, उसका पता हम पीएच पेपर से लगा सकते हैं। रिड्यूस के बारे में लिखा है कि कम यूज़ करना। वी मस्ट रिड्यूस द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस विच आर लिमिटेड। रिसाइकल लिखा है कि प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल्स मस्ट बी रिसाइकल सो एज टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्स। रिसाइकल में होता है पुनः चक्रण, जिसमें प्लास्टिक, कागज़ और कांच और धातु को हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं और प्रयोग में ला सकते हैं। रीयूज़ माने होता है कम प्रयोग करना, बार बार प्रयोग करना, सॉरी। लिखा है इट इज़ बेटर देन रिसाइकलिंग। रिसाइकल से तो अच्छा ही है ये, बिकॉज इट सेव एनर्जी, क्योंकि ऊर्जा बचाता है। यूज़ थिंग्स अगेन एंड अगेन, एग्जाम्पल जैम और पिकल बॉटल कैन बी रीयूज। कहता है कि अचार और जो जैम की जो बोतलें होती हैं, इनका प्रयोग बार बार करेंगे तो पर्यावरण में हम कम नुकसान पहुंचाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि इसको बोलते हैं धारणीय विकास, ठीक है, मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास करना। अब इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ डेवलपमेंट विच कैन बी मेंटेन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द नेचुरल इन्वायरमेंट। बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए लंबे समय तक संसाधनों के प्रयोग कर पाने को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में लिखा है कि इट इज़ एसेंशियल बिकॉज फूड, क्लॉथ, बुक, टॉयज, furniture, tools and vehicles are obtained from natural resource. These resources are limited. भोजन, कपड़े, पुस्तक, खिलौने, फर्नीचर के सामान, औजार, गाड़ियाँ, ये सब प्राकृतिक संसाधन है और इनका ये संसाधन सीमित है। हमें इनका प्रबंधन करना चाहिए, इन्हें वेस्ट नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक 2, जिसमें लिखा है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगल और जंगली जीवन, वन और वन्य जीवन, वाटर फॉर ऑल, पानी सबके लिए, कोयला और पेट्रोलियम, इतने के बारे में भी पढ़ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता क्या होती है? इट रेफर्स टू द वेराइटी विद इन एंड बिटवीन ऑल स्पीसीज ऑफ प्लांट। कहता है एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम विद इन विच दे लिव एंड इंटरेक्ट। जैव विविधता क्या होता है कि वो पारितंत्र जहाँ पे सभी जीवों के, पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव मिलकर पारितंत्र बनाते हैं और मिलकर जीवित रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं? दोज एरिया विच हैव लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल्स आर कॉल्ड हॉट स्पॉट। वो क्षेत्र जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जो पेड़ पौधे, जानवर पाए जाते हैं, उन्हें हॉट स्पॉट कहते हैं। तो जंगल जो होते हैं वो हॉट स्पॉट होते हैं, बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट है। स्टॉक होल्डर कौन होते हैं? दोज पीपल हैविंग इंटरेस्ट और कंसर्न ऑफ समथिंग आर कॉल्ड होल्ड स्टोकर। होल्ड स्टोकर दावेदार बोलते हैं। दावेदार वो होते हैं जो ना मतलब किसी की चिंता करते हैं या किसी चीज़ में रुचि लेते हैं। वाइल्ड लाइफ माने जंगली जीवन क्या होता है? इट मीन्स, इसका अर्थ है ऑल नेचुरली ऑकरिंग एनिमल्स, प्लांट एंड देयर स्पीसीज विच आर देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। जंगली जीवन में कहता है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और कई प्रकार की प्रजातियाँ आती हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण में रहती हैं। कंजर्वेशन होता है इनको बचाना। द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू अवॉइड एक्सेसिव यूज एंड वेस्ट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। कहता है इन सब प्राकृतिक संसाधनों को बचाने को कंजर्वेशन कहते हैं। फॉरेस्टाइजेशन क्या होता है? प्लांट्स मोर ट्रीज एट होम, ऑन रोड, स्कूल्स एंड ऑफिस बिल्डिंग इज एफोरेस्टेशन विच हेल्प इन क्लीनिंग एनवायरनमेंट। घर में, सड़क पर, स्कूल में, ऑफिस की बिल्डिंग में पेड़ लगाने को बोलते हैं एफोरेस्टेशन, वनीकरण। अमरावती देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड के बारे में लिखा है कि इट इज़ ए नेशनल अवार्ड गिवन टू द पीपल हु हेल्प्स इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जो जंगली जीवन को बचाने में मदद करते हैं उनको जो सरकार जो है वो इनाम देती है, उसका नाम है अमरावती देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड। ऐसी चिपको मूवमेंट यानी आंदोलन बोलते हैं इसको हिंदी में, चिपको आंदोलन। वुमेन ऑफ गढ़वाल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट रिस्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट बाय हगिंग द ट्री व्हेन दे वर अबाउट टू कट। क्या हुआ था कि कुछ लोग थे वो पेड़ काटने गए थे, तो गढ़वाल जाति की जो औरतें थी ये पेड़ से चिपक गई थी और पेड़ को काटने से इन्होंने रोका था। इसे चिपको आंदोलन कहते हैं। वो पेड़ से चिपक गई थी।
इससे पेड़ों को बारे में बचाने के लिए लोगों का ध्यान खींचा था इन्होंने। वाटर माने पानी के बारे में लिखा है, इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। रेन, रिवर्स, ओशन, लेक, पॉन्ड्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, ये प्राकृतिक संसाधन के तरीके हैं वर्षा जल, महासागरों, झीलों, तालाबों से पानी को प्राप्त करना। और डैम, कैनल्स, वाटर पंप आर यूज टू गेट वाटर फॉर इरीगेशन, खेती के लिए बांधों, नदियों और जल पंपों से प्रयोग किया जाता है खेती करने के लिए, खेतों में सिंचाई करने के लिए। रिवर वाटर इज प्योरीफाई एंड सप्लाई टू होम इन अर्बन एरिया, तो नदियों के पानी को साफ करके ही शहरी क्षेत्रों में भेजा जाता है पीने के लिए। पीपल यूज वेल वाटर एंड हैंडपम्प अंडरग्राउंड वाटर इन रूरल एरिया, तो जो लोग होते हैं वो हैंडपम्प वगैरह का इस्तेमाल करके ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन के पानी का इस्तेमाल करके प्रयोग करते हैं पीने का पानी। इन गल्फ कंट्री और जो खाड़ी देश होते हैं, सी वाटर इज मेड फिट फॉर ड्रिंक बाय डिस्टिलेशन और रिजर्व आर ओ प्योरीफायर ऑस्मोसिस, तो कहता है कि गल्फ खाड़ी के देश होते हैं वहाँ पे पानी को साफ करके आशुद्ध करके फिर पिया जाता है आर ओ करके। लिखा है कि डैम माने बांध, दीज आर लार्ज बैरियर्स बिल्ड अक्रॉस रिवर एंड स्ट्रीम टू कन्फाइन एंड यूटिलाइज द फ्लो वाटर फॉर इरीगेशन, डोमेस्टिक पर्पज, इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं बड़े बड़े नदियों पे बांधों को बनाकर पानी को रोककर खेती बाड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है, सिंचाई के लिए, घरों के कई उद्देश्यों के लिए या बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। दे आर यूज्ड टू सेव पीपल फ्रॉम फ्लड, ये लोगों को बाढ़ से भी बचा सकते हैं बड़े बड़े बांध। टहरी डैम इज़ द हाईएस्ट डैम इन एशिया, एशिया का सबसे बड़ा बांध टहरी बांध है, ये 260 मीटर ऊंचा है, गंगा नदी पे बनाया गया है। हीराकुंड डैम बिल्ड अक्रॉस महानदी रिवर, महानदी के ऊपर जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है, ये सबसे लंबा बांध है, 15 किलोमीटर है, दुनिया का सबसे बड़ा लंबा बांध है हीराकुंड बांध। सरदार सरोवर बांध इज बिल्ड ऑन नर्मदा रिवर, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला यहाँ पे भाखड़ा नांगल डैम इज एशिया सेकेंड हाईएस्ट डैम, 225.5 मीटर इज बिल्ड ऑन सतलुज रिवर इन पंजाब, पंजाब के सतलुज नदी पर दुनिया का एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध जो कि भाखड़ा नांगल बांध है, इसकी ऊंचाई 225.5 मीटर है, ये बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम में कोज सम प्रॉब्लम टू, बांध बनाने में कुछ समस्याएं भी होती हैं, लोगों को वहाँ से हटाना पड़ता है, बहुत सारे पेड़ पौधों को काटना पड़ता है, वनस्पति वहाँ से लुप्त हो जाती हैं, पोल्यूशन फैलता है, मिट्टी खराब हो जाती है। रेन वाटर हार्वेस्ट यानी जल संरक्षण के बारे में बताया गया है कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच रेन वाटर प्रोकुलेट या सीप्स अंडर द ग्राउंड सो एज टू रिचार्ज द अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के पानी का स्तर बनाए रखने के लिए वर्षा के पानी को ज़मीन के अंदर टंकियों में भेज दिया जाता है, जो धीरे धीरे रिसकर पानी में चले जाते हैं, इससे जो पानी का स्तर है, भूमिगत जल का स्तर, वो बना रहता है। रेन वाटर हार्वेस्ट इज बीइंग डन इन अर्बन एरिया इन दिस डे, आजकल ये जो रेन वाटर हार्वेस्ट होता है इसका शहरों में प्रयोग किया जाता है। टैंक, ताल, बंडहीज, पॉन्ड्स, बावली आर सम एंसाइंड मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर, बारिश के पानी को बचाने और संरक्षित करने के लिए पहले ये सारे तरीके अपनाए जाते थे। इट इज़ डन ट्रेडिशनली इन रूरल एरिया ऑल ओवर द कंट्री, ये पूरे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं। देर आर मैनी एडवांटेज ऑफ स्टोरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, ज़मीन के अंदर पानी को इकट्ठा करने को कई फायदे हैं। इट डज नॉट इवेपोरेट, ये वाष्पित नहीं होता है, इससे इसका प्रयोग बार बार कर सकते हैं। इट डज नॉट गेट कॉन्टेमिनेटेड बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, ये मानव या जानवर क्रियाओं से गंदे नहीं होते हैं। इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर फॉर वेजिटेशन एंड रेन, ये वनस्पतियों और बारिश को लाने में नमी प्रदान करते हैं। इट स्प्रिट्स आउट टू रिचार्ज वेल्स एंड अंडरग्राउंड वाटर, ये नदियों के पानी को और कुओं को रिचार्ज करते हैं, उनको दोबारा से पोषित करते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में लिखा है कि दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन है। एक्सेसिव यूज ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल्स विल लीड टू एनर्जी क्राइसिस एज दे आर एग्जॉस्टिबल, अगर हम इनका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये समाप्त हो सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कोयला एंड पेट्रोलियम इंक्रीज ड्यू टू मोर डिमांड, और अधिक मांग बढ़ने से कोयला पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। कोयला एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म बाय
डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। कोयला और पेट्रोलियम का ज़्यादा प्रयोग करने से जो पेड़ पौधे और जो मानव हैं इनके ऊपर बोझ बढ़ रहा है और तापमान बढ़ रहा है। इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन फॉर्मिंग दिस, इनको बनाने में लाखों वर्ष भी लगते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन के कुछ हानिकारक प्रभाव, इसमें एयर पोल्यूशन है, डिजीज़ है और ग्लोबल वार्मिंग है। एयर पोल्यूशन में लिखा है कि कंबशन ऑफ कोयला एंड पेट्रोलियम जनरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड विच कॉजेज एयर पोल्यूशन एंड एसिड रेन। कहते हैं कोयला पेट्रोल जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं ये वायु और पर्यावरण में प्रदूषण करते हैं और अम्लीय वर्षा लाते हैं। डिजीज़, रोग के बारे में लिखा है कि एयर पोल्यूशन इज़ द कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी, हार्ट प्रॉब्लम, इरिटेशन इन आई, हेडेक एंड डिप्रेशन। वायु प्रदूषण होने से सांस की दिक्कत, हृदय की दिक्कत, आँखों में चिढ़न, जलन, सर दर्द होना और डिप्रेशन यानी उदास रहना लोगों के द्वारा, ये सब बीमारियाँ होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग में लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड कैन ट्रैप्स infrared radiation of the sun and cause greenhouse effect which lead to global warming and climate change। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब जो है ना सूर्य के द्वारा वो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं जिससे गर्म हो जाते हैं और हमारे जलवायु को परिवर्तन को बदलते हैं और धरती गर्म करते हैं, जिससे समय पे बारिश नहीं होती, कहीं बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम उत्पन्न होती हैं ग्लोबल वार्मिंग से। स्टेप टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल, क्या क्या कदम उठा सकते हैं हम जीवाश्म ईंधन को बचाने के। तो लिखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर बेटर देन व्हीकल रन बाय फॉसिल फ्यूल। हमें विद्युत से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, ना कि जो जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल से चलने वाले वाहन होते हैं उनका प्रयोग कम करना चाहिए। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लीकेंसीज व्हेन नॉट इन यूज, जो बिजली के उपकरण जो जब इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं तो घर में जैसे पंखा फालतू चल रहा है उसे बंद कर देना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन्स एट रेड लाइट वाइल ड्राइविंग, और ड्राइविंग करते समय जो रेड लाइट के इंजन होते हैं उसे बंद कर देना चाहिए, रेड लाइट पे इंजन बंद कर देना चाहिए गाड़ियों के। और लिखा है प्रॉपर एयर प्रेशर इन टायर्स, टर्निंग ऑफ इंजन्स आर हेल्पफुल इन सेविंग फ्यूल। गाड़ियों के अंदर जो हवा होती है वो ठीक से भरनी चाहिए ताकि जो नुकसान न पहुँचे। यूज़ एलईडी और सीएफएल इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बल्ब एंड ट्यूबलाइट्स, तो एलईडी और सीएफएल बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए, बिजली बचती है इससे। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक मेट्रो बस इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल, पर्सनल गाड़ियों की जगह मेट्रो और जो बस चलती हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। वॉक और यूज बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए या पैदल जाना चाहिए। यूज स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट और एस्केलेटर, यानी जो लिफ्ट या स्वचालित सीढ़ियाँ होती हैं उनका प्रयोग कम करना चाहिए। यूज़ सोलर कूलर, सोलर वाटर हीटर एंड सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ इन्वर्टर, इन्वर्टर की जगह बिजली बचाने के लिए हमें सोलर कुकर, सोलर सेल, सौर पानी के धूप में रख के पानी गर्म करने की जो टेक्निक है इससे हमें ऊर्जा को बचाना चाहिए।